derive expression for deviation in a prism. प्रिज्म से जब लाइट पास होता है तो वो कैसे बेंड करता है, एंगल ऑफ डेविएशन करता है, उसके लिए हमको एक्सप्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले एक इक्विलैटरल प्रिज्म बनाते हैं जिसके सारे एंगल्स 60 डिग्री। हालांकि ये बाकी में भी हो जाता है, बट फिलहाल हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ये बन गया अपना प्रिज्म। ये हो गया एक नॉर्मल, और ये हो गया दूसरा नॉर्मल। नॉर्मल को आप लोग डॉटेड बना लो। दो सरफेस के नॉर्मल बना लिए मैंने। अब यहाँ से आ रहा है इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका एंगल आई। रेयर टू डेंसर में घुसा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया ये हो गया आपका एंगल R1। ऐसे जा रहा है रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ से डेंसर से रेयरर किया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये फिर बेंड किया, ये हो गया आपका एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे का ये एंगल हो गया एंगल ई, एंगल ऑफ एमरजेंस। ठीक है, ये हो गया आपका एंगल ऑफ प्रिज्म ए। इसको आप ए बी सी मार्क कर लो। अब क्या करोगे, एंगल ऑफ डिविएशन क्या हुआ देखो, ध्यान से देखो। ये जो इंसिडेंट रे था इसको सामने की तरफ प्रोजेक्ट कर दो और डॉटेड बना दो। और जो एमर्जेंट रे है उसको पीछे की तरफ प्रोजेक्ट कर दो और उसको भी डॉटेड बना। इन दोनों के बीच में जो एंगल बना ये है एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा। ये दोनों जो नीचे आके इंटरसेक्ट किए, जहां पे दोनों नॉर्मल, उस पॉइंट को बोल दो ओ। ये हो गया आपका पॉइंट क्यू और ये हो गया आपका पॉइंट आर। बना लो ये डायग्राम। और ये वाला पॉइंट जो है जहां पे एंगल ऑफ डिविएशन बन रहा है इसको लिख डी। और ये वाला जो एंगल है यहाँ पे इसको लिख दो R2। बना लो डायग्राम ढंग से। 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 एंगल्स है इसमें। चलो आगे का डेरिवेशन करते हैं। एंगल टी क्यू ओ, एंगल टी क्यू ओ मतलब ये वाला एंगल टी क्यू ओ, ठीक है, इज इक्वल टू आई। कैसे, देखो ये भी आई है और ये भी आई है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर, आर किधर है ये, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल टी क्यू आर क्या हो जाएगा, आई माइनस आर वन हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो आई है और ये आर वन है, तो ये कितना हो जाएगा, आई माइनस आर वन। सिमिलरली एंगल टी आर क्यू, मतलब ये वाला एंगल टी आर क्यू, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या हो जाएगा,
ये पूरा एंगल ई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ई माइनस आर टू हो जाएगा। ये समझ में आया। इन ट्रायंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। लगाओ फॉर्मूला, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल है आपका डेल्टा ये, और ये एंगल और ये एंगल अभी हमने निकाला है, दोनों का सम लगा दो। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हो गया डेल्टा, देखो ये डेल्टा, एंड इज इक्वल टू ये प्लस ये, टी क्यू आर प्लस टी आर क्यू। वैल्यूज पुट कर दो, टी क्यू आर का था आई माइनस आर वन और टी आर क्यू का था ई माइनस आर टू। क्या गया? अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? डेल्टा इज इक्वल टू आई और ई को एक साथ ले लो, माइनस आर वन और आर टू को एक साथ लेके माइनस कॉमन निकाल दो। ये लिख सकता हूँ। ये हो गया इक्वेशन नंबर वन, न्यूमेरिकल्स में काम आ जाता है। नेक्स्ट, इन क्वाड्रिलैटरल आर ओ क्यू आर ओ ए, आर ओ क्यू है, देखो क्वाड्रिलैटरल कौन सा है, आर ओ क्यू ए, मतलब ये इस क्वाड्रिलैटरल। आर वन प्लस आर टू, नहीं क्या, आर ओ क्यू, सॉरी, आर ओ क्यू मतलब ये आर ओ क्यू प्लस ये कितना है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है नॉर्मल के बीच में, ये एंगल भी 90 डिग्री है नॉर्मल और सरफेस के बीच में, और एंगल ए, ये चारों को ऐड करेंगे तो 360 हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है। एंगल आर ओ क्यू प्लस 90 प्लस 90 प्लस ए इक्वल टू 360, एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्या हो जाएगा, आर ओ क्यू प्लस 180 प्लस ए इक्वल टू 360। 180 और ए इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 360 माइनस 180 माइनस ए, तो आ गया ये, एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए। एंगल ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब नेक्स्ट, इन ट्रायंगल आर ओ क्यू, ट्रायंगल आर ओ क्यू मतलब आर ओ क्यू, इस ट्रायंगल में देखो, आर वन प्लस आर टू प्लस आर ओ क्यू 180 होगा, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। आर वन प्लस आर टू प्लस आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180। अब आर ओ क्यू की जगह 180 माइनस ए डाल दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल आर ओ इक्वल टू 180 माइनस ए, अगर ये डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस 180 माइनस ए इज इक्वल टू 180 होगा। अब इस चीज को यहाँ पे ले जाओ, क्या हो जाएगा,
R1 प्लस R2 इक्वल टू 180 माइनस 180 प्लस 8 होगा। माइनस से वहां जाके प्लस से हो जाएगा, कटा कटा, तो मेरा आ गया R1 प्लस R2 इक्वल टू, ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, बट हम अभी भी प्रूफ के एंडिंग तक नहीं पहुंचे। एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, R1 प्लस R2 एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब डेल्टा के बारे में बात करते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 क्या बोल रहा था? इक्वेशन 1 कह रहा था डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। आई प्लस माइनस R1 प्लस R2, ठीक था। और R1 प्लस R2 क्या है? ए है। तो मैं R1 प्लस R2 को क्या लिख दूंगा? ए लिख दूंगा, या फिर नेक्स्ट स्टेप में लिख लो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस माइनस ए, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एंगल ऑफ डिविएशन निकालने का ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज होता है। नाउ म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। सरफेस वन के लिए आर कितना है? R1 है ना। सरफेस वन में देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है, साइन आई बाई साइन R1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आई बाई R1 लिख सकता हूँ फॉर स्मॉल एंगल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? म्यू इज इक्वल टू आई बाई R1, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ म्यू R1 इज इक्वल टू आई। ये हो गया इक्वेशन 4। ऑल्सो 1 बाई म्यू इक्वल टू, दूसरे सरफेस के लिए देखो क्या हो जाएगा? 1 बाई म्यू क्या हो जाएगा सरफेस 2 के लिए? साइन R2 बाई साइन ई हो जाएगा, क्योंकि अंदर म्यू है बाहर 1 है। 1 बाई म्यू इज इक्वल टू साइन R2 अपॉन साइन ई, जिसको मैं लिख सकता हूँ R2 अपॉन फॉर स्मॉल एंगल। तो 1 बाई म्यू इज इक्वल टू R2 अपॉन ई, या फिर ई इज इक्वल टू R2 सकता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 5। फ्रॉम 3, 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, मतलब ई इज इक्वल टू म्यू R2, ये वैल्यू रखेंगे। आई इज इक्वल टू म्यू R1, ये वैल्यू रखेंगे। और किस में रखेंगे? इक्वेशन 3 में रखेंगे। आई प्लस ई माइनस ए के जगह डेल्टा इज इक्वल टू क्या था? आई प्लस माइनस ए। में आई के जगह आप रख दो म्यू R1, ई के जगह आप रख दो म्यू R2, और यहाँ पे ए। म्यू कॉमन निकाल लो, तो R1 प्लस R2 माइनस ए। अच्छा, यहाँ पे फिर R1 प्लस R2 क्या था? ए था। कहाँ पे? फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा नंबर इक्वेशन था? R1 प्लस R2 ए, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख दो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको म्यू ए माइनस ए लिख सकता हूँ।
डेल्टा इज इक्वल टू म्यू ए माइनस ए को कॉमन निकाल लो, म्यू माइनस वन। ये हो गया आपका डेल्टा का फॉर्मूला। आएगा समझ में? एक बार ऊपर से वापस दिखा देता हूँ। डायग्राम बना लिए, डेल्टा ये डिविएशन एंगल, टी क्यू ओ और टी क्यू आर, ये दोनों टी क्यू ओ इज इक्वल टू आई, ये वाला एंगल निकाल लिए, इसमें से R1 सब्ट्रैक्ट करके ये वाला एंगल निकाल लिए। सिमिलरली इधर वाला एंगल निकाल लिए, उसमें से R2 सब्ट्रैक्ट करके आपने ये वाला एंगल निकाल लिया। उसके बाद दोनों को ऐड कर दिया, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल और सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स वाला प्रॉपर्टी लगा के आपका ये आ गया इक्वेशन वन। फिर क्वाड्रिलेटरल आर ओ क्यू है, ये वाला क्वाड्रिलेटरल लिया आपने और 360 डिग्री, यहाँ 90 यहाँ 90 और सब करके 360 के साथ इक्वेट कर दिया, तो आपका आर ओ क्यू इक्वल टू 180 माइनस ए आ गया। फिर ट्रायंगल आर ओ क्यू लिया और उसमें R1 R2 ऑलरेडी है, आर ओ क्यू का वैल्यू इक्वेट कर दिया, तो सब वैल्यू वगैरह डाल दिए, तो का क्या आ गया, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए आ गया। फ्रॉम वन एंड टू आपने यहाँ पे ए ला दिया, आई प्लस ई माइनस ए। उसके बाद फिर स्नेल्स लॉ लगाया, आई बाई आर वन, म्यू आर वन इज इक्वल टू आई आ गया एंड म्यू आर टू इज इक्वल टू ई आ गया। इक्वेशन 4 एंड 5। अब 4 5 और यहाँ पे जो मेन इक्वेशन है इक्वेशन 3 आया था, यहाँ से आई और ई का वैल्यू डाल दिया आपने, तो आपका कुछ ऐसे सा आ गया। म्यू को कॉमन निकाल दिया, आर वन प्लस आर टू को ए ले लिया, तो आपका कुछ ऐसे आ गया। फिर ए को कॉमन ले लिया, तो ए म्यू माइनस वन इज इक्वल टू डेल्टा। ये आ गया एंगल ऑफ डिविएशन इन अ प्रिज्म। लिख लो